एक गांव के चौपाल के पास एक ऑटो आकर रुकी। उसमें से पुष्पराज फलराज नाम के दो व्यक्ति उतरे। पुष्पराज एक माइक लेकर, गाँव वालों, आइए आइए, इधर आइए। यहाँ आपके पुराने नोट्स के बदले नए नोट्स देंगे। आपके नोट फटे हुए हो या खराब हुए हो या फिर होली के रंग में भीग गए हो, हम उनके बदले नए नवेले नोट्स आपको देंगे। जल्दी आइए, हम सिर्फ 1 घंटा ही यहाँ रहेंगे। कहकर पुकारने लगा। वहाँ लोग इकट्ठा हुए। ये कौन सा नया व्यापार है भाई? हम अपने पुराने नोट्स बैंक में देकर बदलेंगे ना, उसके लिए हम आपको कमीशन क्यों दे? आप गलत सोच रहे हैं। आपको कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रिजर्व बैंक से आए हैं। आजकल लोकल बैंक वाले भी फटे हुए नोट्स नहीं ले रहे हैं कहकर हमें पता चला है, इसीलिए हम खुद नोट्स बदलने आए हैं। बस सब लाइन में खड़े होने लगे और अपने पुराने नोट्स पुष्पराज को देने लगे। उसमें से थोड़े नोटों को चूहे खाकर उनमें छेद भी हुए थे, थोड़े नोटों पर रंग लगे हुए थे। फलराज ऑटो में से नए नोट्स निकालकर उन्हें देने लगा। सबके नोट बदलने के बाद पुष्पराज फलराज चले गए। वो एक जगह पर रुककर पैसे गिनने लगे। वाह, क्या मस्त प्लान डाला भाई तूने। नए नोट्स कहते ही लोग लालच में थोड़े पुराने नोट्स को भी बदल दिए। लालची लोग। मगर हम उन्हें नकली नोट्स दिए हैं कहकर उन्हें पता चलने के बाद उनके रिएक्शन देखने में मजा आएगा। ठीक है, तुम इन फटे हुए नोटों को चिपका कर रंग लगे नोटों के साथ साथ एटीएम डिपॉजिट मशीन में रखकर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करो। बहुत खराब हुए नोटों को और चूहे काटे हुए नोटों को सेपरेट करो। उन्हें हम सीधे जाकर बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अपने प्रिंटिंग प्रेस वासु को फोन करके 500 रुपए के नोट ज्यादा प्रिंट करने को कहो। आजकल उनका डिमांड बहुत ज्यादा है। समझ आया क्या? फलराज खराब हुए नोटों को निकाल कर रखा। ऐसे वो दोनों गांव-गांव फिरते हुए लोगों के पास पुराने नोट लेकर उन्हें नए नोट देने लगे। एक दिन पुष्पराज फलराज रंगमपेट नाम के गांव को गए। एक आदमी एक बड़े बैग के साथ उनके पास आया। ब्रदर्स, मेरा नाम सब्जी राज है। मेरे पास करोड़ रुपए हैं। आप उसे बदल सकते हो क्या? क्या करोड़ रुपए? उतने नोट खराब कैसे हुए? खराब नहीं हुए ब्रदर, वो अच्छे ही हैं, मगर वो सब ब्लैक मनी है। आजकल इनकम टैक्स वाले मुझ पर नजर रखे हैं। मेरे पास रहे नोट्स के नंबर सीरीज उन्हें पता है, इसलिए अगर मैं उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट करूं या बाहर खर्च करूं तो भी वो तुरंत आकर मुझे पकड़ेंगे। इसलिए आप ये करोड़ रुपए लेकर मुझे दूसरे नंबर सीरीज के नोट दिए तो मैं उन्हें खुल के बैंक में डिपॉजिट करूंगा। इन करोड़ रुपए के बदले आप 70 लाख दिए तो बस है। तब फलराज पुष्पराज के कान में, भाई हमने जैकपॉट मारा है, जल्दी मान जाओ। पुष्पराज ठीक है कहा। सब्जीराज अपना बैग दिया। फलराज ऑटो में से पैसे बोरी में डालकर उसे दिया। अगले दिन पुष्पराज और फलराज वो पैसे डिपॉजिट करने के लिए टाउन में रहे बैंक के पास गए। हम करोड़पति बन गए हैं रे। अब से छुट्टे नोट बदलना बंद करके ब्लैक मनी को बदलेंगे। उसने हमें अच्छा रास्ता दिखाया है। फलराज बहुत खुश हुआ। इतने में सब्जीराज उनके दिए पैसों के बोरी को लेकर बैंक में आया। उसे देखकर फलराज और पुष्पराज घबरा गए। क्यों भाई, आपका भी यही बैंक है क्या? हाँ जी, रुकिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है। जल्दी पैसे डिपॉजिट करके ट्रेन पकड़ना है। कहकर कैश काउंटर के पास जाने लगा। पुष्पराज उसे रोककर, रुकिए, पहले हम आए हैं, हमें भी देर हो रही है। पहले हम पैसे डिपॉजिट करेंगे, बाद में आप करिए। पुष्पराज तुरंत कैश काउंटर के पास जाकर सब्जीराज के दिए 1 करोड़ रुपए कैशियर को दिया। कैशियर उन पैसों को चेक करने लगा और थोड़ी देर रुके कहकर किसी को फोन किया। पुष्पराज फलराज से, रे, पैसे अकाउंट में गिरते ही हमें यहाँ से भागना होगा, तैयार रहो। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहाँ पर आए। यही है सर, 1 करोड़ रुपए पूरे नकली नोट हैं। पुष्पराज फलराज दोनों दंग रह गए। पुष्पराज सब्जीराज के तरफ देखकर, रे, तुमने हमें नकली नोट दिए क्या? यानी तुम भी हमारे जैसे ही हो क्या?
क्या आप मेरे दिए नकली नोटों को डिपॉजिट करने आए हैं क्या? यानी आप रिजर्व बैंक के कर्मचारी नहीं हो क्या? यानी ये भी नकली नोट है क्या? क्यों रे, तुम भी नकली नोट लेकर आए हो क्या? तुम तीनों पुलिस स्टेशन चलो रे। ऐसे पुलिस वाले पुष्पराज, फलराज और सब्जीराज को जेल में डाले। रे, एक चोर दूसरे चोर को धोखा देने की कोशिश किए तो क्या होगा देखा ना, दोनों चोर पकड़े जाएंगे। ये बात जिंदगी में कभी मत भूलना। आपने सच कहा भाई, जेल से बाहर आने के बाद तीनों मिलकर काम करेंगे। एक गांव में पुष्पराज और मंगलम सीनू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनका झोंपड़े अगल बगल में रहते थे। वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटकर जीवन गुजारा करते थे। कमाई का पैसों से घर में बूढ़े माँ बाप का देखभाल भी करते थे। पुष्पराज अच्छा आदमी था, मगर मंगलम सीनू का सोच अच्छा नहीं था। जंगल में पुष्पा को बिना बताए उसके काटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को लेकर रोज उसके ढेरी में बांधता था। जंगल में पुष्पा शर्ट को पेड़ पर लटकाकर लकड़ियों को काटता था, तब सीनू धीरे से उसके जेब में से पैसे चोरी करता था। पुष्पा को यह बात मालूम चलने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन पुष्पा, क्यों झूठ बोलते हो? मेरा लकड़ी का टुकड़ों को लेना, जेब से पैसे चुराना सब मुझे मालूम है यार। पूछने से मैं पैसे दूंगा ना। दोस्त को कोई ऐसा करता है क्या? बोलो। पुष्पा, बेकार में मुझे मत बोलो। मुझे चोरी करने की क्या जरूरी है? ऐसे फिर से बोलोगे तो कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। एक दिन दोनों जंगल में जा रहे थे, तब उनको एक स्वामी को एक बाघ पीछा करते हुए दिखाई दिया। फिर वो स्वामी जी आकर उन दोनों के पीछे खड़े हो गया। बाघ उनके पास आया तो दोनों ने उनका कुल्हाड़ी को दिखाकर उस भाग को उधर से भगा दिया। बेटा, अगर आप लोग नहीं होते तो आज मेरा जान चला जाता था। मैं आप दोनों को एक जादुई मिट्टी का कार और एक सोने का कार देता हूँ। उसमें से आपको जो चाहिए वो चुन सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और सोच समझकर कौन सा कार चाहिए वो लेना। अब मैं उसके बारे में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहकर कुछ कहने ही वाला था। अरे स्वामी जी, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है। मुझे सोने का कार चाहिए, उसको मिट्टी का कार दीजिए बस। अब इसके ऊपर कोई बात मत करो। कहकर सोने का कार को लेकर चला गया। बेटा, उस आदमी को जल्दबाजी ज्यादा है शायद। ठीक है, इस मिट्टी का कार में तुम पैसे से बना हुआ मिनी व्हीकल्स को भेजोगे तो वो सोने का व्हीकल्स में बदलकर बाहर आएंगे। उसको तुम कैसे चालाकी से इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। कहकर आशीर्वाद दिया और फिर पुष्पा उस कार को लेकर घर आया और फिर उस कार में मिनी व्हीकल्स अंदर जाना और बाहर आने के लिए रैंप बनाया। फिर गांव में सब गरीब लोगों को बुलाकर, लोगों, ये कार एक मायावी कार है। अगर आपको सोना चाहिए तो मैं जो बोलता हूँ वैसे कीजिए। कहकर क्या करना है सबको बताया। वैसे ही गरीब लोगों ने जो बचाया हुआ पैसे से मिनी व्हीकल्स बनाकर लेकर आए। पुष्पा उस मिनी व्हीकल्स को उस कार के अंदर भेज रहा था और वो सोने का कार बनकर बाहर आने लगे। पुष्पा, सच में तुम हमारे बहुत मदद किया है। अभी हमारे सब मुश्किलों को दूर कर दिया। मगर बेचारा तुम्हारा हालत क्या होगा, इसलिए हम थोड़ा सोने को बेचकर तुमको कुछ पैसे देंगे। उससे तुम भी सोना को कमाओ। वैसे ही उनका दिया हुआ पैसों से कुछ गाड़ियां बनाकर अंदर भेजा। तो वो सोने में बदलकर बाहर आए। उसको लेकर पुष्पा बहुत खुश हो गया। वैसे हर रोज गरीब वालों का गाड़ी को अंदर भेजकर उन लोगों का दिया हुआ पैसे लेने लगा और फिर उनसे एक अच्छा सा बंगला और गाड़ी खरीदा। सीनू तो सिर्फ उसके सोने का कार में घूमकर गांव में बिल्डअप दे रहा था।
गांव के लोग पुष्पा के बारे में गर्व से बोलते हुए सुनकर सीनू को जलन होने लगा। फिर एक दिन उसका सोने का कार एक सेठ को बेचकर पैसे लिया और उससे बहुत सारे छोटे गाड़ियां तैयार किया। फिर उस रात को जाकर उस मड कार को चुरा कर चला गया। फिर गांव वाले और पुष्पा मड कार को ढूंढने लगे। सीनू उस कार को अपने घर के आगे रखकर, ए पुष्पराज, ये गांव वाले तुम्हारे बारे में इतना तारीफ करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा सोने का कार को बेचकर उन पैसों से ये सब गाड़ियां बनाया रे। अब इनको सोने में बदलूंगा, फिर उसको बेचकर अच्छे पैसे कमाकर फिर उनको बेचूंगा। उसको ऐसे ही बार बार करते रहूंगा। कहकर सब व्हीकल्स को अंदर भेज दिया। मगर उसमें से एक भी सोने का गाड़ी नहीं निकला। हे भगवान, जितना भी मेरे पास पैसे थे उनसे गाड़ियां बनाया, अब ये क्या, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। मतलब मेरे पैसे पूरे चले गए हैं क्या? कहकर सर पकड़ लिया। तब वो कार उधर से अचानक गायब हो गया और पुष्पा के सामने प्रकट हुआ। ऐसे पुष्पा फिर से लोगों को सोने का गाड़ी बनाकर देने लगा और सब खुशी से जीने लगे।